उपाध्याय जी बता रहे हैं, एक बार आवाज दिया जाता है तो सारे पंछी जो है यहाँ आ जाते हैं। बाबा ये पंछी कब से यहाँ रह रहे हैं? नमस्कार मित्रों, आज मैं आया हूँ बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले के ऊंचका गांव प्रखंड के बड़वा मठ। बड़वा मठ एक ऐतिहासिक जगह है, प्राचीन जगह है। यहाँ एक परम पूज्य संत का यह समाधि स्थल है जिनका नाम था बाबा भूतनाथ। बाबा भूतनाथ की ख्याति पूरे देश में फैली हुई है और बाबा भूतनाथ के विभिन्न कथाओं को आज भी लोग याद करते हैं और भाव विह्वल हो जाते हैं। आज मैं आप सबों को दिखाऊंगा बाबा भूतनाथ आश्रम बड़वा मठ बलेसरा, जो कि ऊंचका गांव ब्लॉक में है। इस आश्रम का दर्शन मैं आप सबों को कराऊंगा। आइए आपको दिखाते हैं। यह बाबा बड़वा धाम भूतनाथ जी के आश्रम का मुख्य द्वार है। यही मुख्य द्वार है। आइए दिखाते हैं आप सभी को। जब हम अंदर गेट में प्रवेश करेंगे तो मेरे बाएं तरफ बाबा भूतनाथ जी की एक बहुत भव्य और आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रतिमा को। यही वह प्रतिमा है जो बाबा भूतनाथ की प्रतिमा यहाँ के आश्रम के समिति के द्वारा स्थापित की गई है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको दिखाते हैं बाबा भूतनाथ जी का समाधि स्थल। इसी स्थल पे वे तपस्या करते थे और जब ब्रह्मलीन हुए तो यही उनकी समाधि दी गई। जानवरों से और पंछियों से उनको बहुत प्यार था। देखिए आज भी आप यहाँ देखेंगे दर्जनों की संख्या में कुत्ते यहाँ दिन रात रहते हैं। कुत्तों से पंछियों से बाबा को बहुत प्यार था। यही बाबा भूतनाथ थे जी का समाधि स्थल है। जब बाबा हुआ करते थे, नश्वर शरीर का त्याग नहीं किए थे और शरीर में थे, तब यही वे तपस्या करते थे। जैसे वे ब्रह्मलीन हुए, उनके पार्थिव शरीर को यहीं उनके अनुयायियों ने, शिष्यों ने यहाँ समाधिष्ठ कर दिया। उनको समाधि दी गई। यही उनकी समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं यही उनकी समाधि स्थल है। यहाँ कई देख सकते हैं यहाँ ये बाबा जो हैं जिनको अभी बैठाया जा रहा है, भूतनाथ बाबा के पंचतत्वों में विलीन होने के पश्चात यहाँ के मठाधीश के रूप में इनको समिति के लोगों ने स्थापित किया है। आप देख सकते हैं यही वो बाबा हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अवधेश उपाध्याय। अवधेश उपाध्याय जी हैं जो बगल के गांव बलेसरा के निवासी हैं। ये कौन है बाबा? अभी सुरेश बाबा है। ये सुरेश बाबा हैं। क्या इनको यहाँ मठाधीश बनाया गया है? प्रकृति के स्वामी बाबा भूतनाथ महाराज ने, इनसे बोला नहीं जाता था जी। इनके पास कंठ नहीं था थोड़ा भी, लेकिन बाबा भूतनाथ महाराज ने इनको आशीर्वाद दे करके यहीं पर बैठा दिए। अब दुनिया के तमाम लोग, ऐसा कोई भी हस्ती नहीं है इस जिला में जो आकर के बाबा का साष्टांग नहीं करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और उनका आशीर्वाद दिया हुआ, इन्हीं सुरेश बाबा का आशीर्वाद दिया हुआ उनको फलता है। ये प्रकृति के स्वामी बाबा भूतनाथ महाराज के द्वारा दिया गया आशीर्वादित साधु है ये सुरेश बाबा। ये आज तक दुनिया में किसी से कुछ किए ही नहीं है, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी खाने पीने का जो भी व्यवस्था है तत्पर रहता है इनके लिए। जब चाहते हैं, जो चाहते हैं इनको मिल जाता है। इसलिए कि आशीर्वाद है बाबा भूतनाथ महाराज का। और श्री श्री 109 श्री परम प्रेम तत्ववेत्ता महिपति धीराज बाबा भूतनाथ महाराज का परम लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवे। अच्छा, अभी जिस स्थल पे हम लोग खड़े हैं ये बाबा की समाधि स्थल है। बाबा भूतनाथ महाराज के ये समाधि स्थल है। यहाँ तपस्या करते थे महाराज जी। हाँ जी, यहीं पर अनवरत। आइए आपको दिखाते हैं उनके समाधि स्थल को। आप देख सकते हैं अनेक साधु संत भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। देखिए एक बाबा उधर किनारे में बैठे हुए हैं। बड़ा
कौतूहल भरा यह स्थल है। आप जब भी कभी गोपालगंज में आवें तो बाबा भूतनाथ आश्रम एक बार अवश्य आइए। प्रकृति की गोद में बसा है यह स्थल। आइए और दिखाते हैं। मेरे साथ है उपाध्याय जी हैं और महाराज श्री के परम शिष्य कालीचरण बाबा हैं। ये क्या है बाबा? बाद में यहाँ रखा गया है, कलानी जो पहले वहाँ था। ये अच्छा। कार्यालय है और इसमें अभी हंस लोग को रखा जाता है। देखिए महाराज श्री जब नश्वर शरीर में यहाँ हुआ करते थे तो उनके ज़माने में भी, पहले भी मैं आपको बताया, पशु और पंछियों से बहुत लगाव था। ऐसा भी कहा जाता है, लोगों से सुनने को यह मिलता है कि महाराज श्री पशु और पंछियों की भाषा को और उनके वार्तालाप को समझते थे। पशु पंछी आपस में क्या बात कर रहे हैं महाराज श्री उसको भली भांति समझते थे। और हंसों के रहने के लिए यहाँ उन्होंने एक कुटी बनाई थी। आपको दिखा सकते हैं वह कुटी। इसमें हंस रहते थे, आज भी रहते हैं हंस इसमें। यह हंसों की कुटी है। यहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा हंस आज भी जो है रहते हैं। यह हंसों की कुटी है। हंसों की कुटी है। ये क्या है? ये राम लखन दास जी महाराज देखिए यहाँ 2 सबसे पूर्व साधु इस आश्रम के सबसे निर्माण करने वाले पूर्व जो साधु थे जिनके द्वारा यह आश्रम स्थापित किया गया था, उनका यह समाधि स्थल। क्या क्या नाम था दोनों संत जनों का? इनका नाम है राम लखन दास जी महाराज, इनका नाम है उगम दास जी महाराज जी। हाँ। आइए, ये कुआं कब का है? इन्हीं के समय का है, राम लखन दास जी महाराज। देखिए एक बड़ा दिव्य कुआं भी है, बिल्कुल ब्रिटिश कालीन कुआं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस प्रकार के कुएं की खुदाई कराई जाती थी, बिल्कुल वही अद्भुत पतला सा कुआं। अंग्रेज़ जब भारत में आए तो सबसे पहले कुओं की खुदाई के कार्य अंग्रेज़ों के द्वारा प्रारंभ कराया गया था। अंग्रेज़ इसी प्रकार के पतले पतले कुएं खुदवाते थे जो आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। आप देख सकते हैं दूर तक, जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक, चारों तरफ से हरी भरी वृक्षों से भरा यह आश्रम। विभिन्न प्रकार के फूल, पंछियों की चहचहाहट गूंज रही है। चारों तरफ पंछी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। काश अगर आज महाराज जी होते तो उनसे बातचीत की जाती और पूछा जाता कि पंछी आपस में क्या बात कर रहे हैं। आइए मैं आपको हंसों का वह झुंड दिखा रहा हूँ जिसे महाराज श्री के समय से यहाँ रखा जाता है। देखिए ये वही हंस हैं। महाराज श्री के समय से हंसों को यहाँ रखा जाता था। अभी तो बहुत हंस इधर उधर निकल चुके हैं। कुछ हंसों का जोड़ा चापाकल के समीप विचरण कर रहा है। ये वही हंस हैं। आप देख सकते हैं महाराज श्री के समय से हंस यहाँ हैं। पंछियों का झुंड, बिल्कुल प्रकृति की गोद में। मैं तो निशब्द अपने आप को मानता हूँ। देखिए यहाँ एक कौतूहल मैं आपको और दिखाऊं। देखिए पंछियों का यह कोलाहल। आवाज देने के बाद सभी लोग एकत्र हो जाते हैं। देखिए उपाध्याय जी बता रहे हैं कि एक बार आवाज़ दिया जाता है तो सारे पंछी जो है यहाँ आ जाते हैं। बाबा ये पंछी कब से यहाँ रह रहे हैं? बहुत पहले से, बहुत बाबा भूतनाथ महाराज जब से आए तब से यहाँ पर पंछी, जीव जंतु, हंस, कुकुर, कितने संख्या में यहाँ पशु पंछी आज भी रहते हैं? अनगिनत है। हाँ हाँ। साइबेरिया की एक पंछी है कौवाल, वह भी चली आएगी इस यज्ञ के समय में, जिसको कौवाल कहा जाता है। वो हमेशा नहीं रहती है यहाँ? नहीं, हमेशा नहीं। यज्ञ के समय साइबेरिया सुरक्षित रहते। देखिए एक साइबेरिया की पंछी है जो प्रत्येक वर्ष सावन के मास में यहाँ होने वाले यज्ञ में प्रत्येक वर्ष चली आती है। वे समूचे वर्ष दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन जिस समय यहाँ यज्ञ का शुभारंभ होता है वह दुनिया के किसी भी कोने में रहे यहाँ आ जाती है। कब कब आती है वह पंछी यहाँ? पंछी जब भी बाबा भूतनाथ महाराज आए तभी से पंछी लोग, बाबा का ये माने जब चलते थे बाबा तो उस समय भी ऊपर से पंछी सब उड़ करके चलने लगती थी। जहाँ भी बाबा जाते थे वहाँ पंछी हैं, उनके पास में जीव जंतु है। जीव पर दया उनका। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सत्यदेव सिंह, घर बलेसरा। बलेसरा घर हुआ। कब से आप महाराज से जुड़े हुए हैं? अरे बाप रे,
93 हाँ 93 पंछी से महाराज श्री को बहुत लगाव था। बहुत कुत्ता सियार बिलार जानवर हेन तेन से आगल पागल लोग से ज़्यादा बेथी रही। हाँ सभी जीवों से प्यार करते थे। आइए एक बार और पूरा इस मठ के प्रांगण में विचरण करते हैं और आप सबों को दिखाते हैं यहाँ की आबो हवा। कितना प्राकृतिक वादियों से घिरा यह स्थल। यहाँ आ जाने के बाद संन्यास लेने की इच्छा होती है। कोई भी अगर यहाँ आए तो माया के बंधन से मुक्ति जरूर चाहेगा। इतनी शांति, इतनी हरियाली, पंछियों की चहचहाहट तो चारों तरफ गूंज रही है। देख सकते हैं आप दूर तक। इस सामने क्या है बाबा? जी पंडाल है ये। क्या होता था इसमें? यज्ञशाला है। इसमें बाबा अपने समय में 2000 में एक बहुत विशाल, हाँ ग्राम सेवक ना 2000 बहुत विशाल जग का आयोजन किए थे बाबा। जिसमें बाबा भूतनाथ महाराज प्रकृति के चर अचर खगोल भूगोल सबको निमंत्रण दे करके और सबको बुलाए थे। बाबा भूतनाथ महाराज उस लाखों के संख्या में वो यज्ञ था। और 1/1/2001 से बाबा भूतनाथ महाराज ने सतयुग का घोषणा कर दिए। 12 बजे रात में सबको चाय पिलाए, सभी को जगा करके और बोल दिए कि बाबू आज से सतयुग हो गया है, सभी लोग सत्याचरण धारण करें। कौन तिथि थे वह जब महाराज श्री सतयुग की घोषणा किए थे? अब तिथि नहीं बता, तारीख तो कुछ याद होगा। तारीख 1/1/2001। देखिए महाराज श्री बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक संत थे। 1/1/2001 से ही महाराज जी ने सतयुग के आगमन की घोषणा कर दी और उनका यह मानना था कि सतयुग 1/1 और 2001 से आ चुका है। कलयुग का खेल समाप्त हो गया है। आइए कि मेरे पुराने मित्र भी हैं, मेरे गार्जियन भी हैं, कालीचरण बाबा महाराज श्री के परम शिष्य हैं। महाराज श्री कब घोषणा किए थे कि सतयुग आ गया? 2001 क्या कहे थे उस समय? कहे थे कि बाबू सतयुग को चाय पिला दिए 12 बजे रात को जी। और उसके बाद में बोल दिए कि 2001 से सतयुग हम घोषित कहते हैं बाबू आज से सतयुग हो गई, सब कोई सत्याचरण के धारण करो, कोई की गलती छिपौला सरा छिपे। और अमेरिका हर जगह फैक्स भिजवाए हैं उसी समय में। महाराज श्री के जो शिष्य हैं देश के किन किन स्थानों से यहाँ आते हैं? कहाँ कहाँ इनके शिष्य हैं? शिष्य उनका कोई नहीं, किसी को नहीं। इनसे प्रेम करने वाले लोग कहाँ कहाँ के हैं? दूर दूर का कहाँ से, विदेश से भी लोग आते थे। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? वो अपना कई जिला से लोग आते हैं, लाखों लोग कम। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं महाराज श्री से यहाँ उनका दर्शन करने के लिए? इसका तो कोई माप जोक है नहीं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। अब बाबा को गोड़ लगते हैं, अपने मन का बात कहते हैं, चले जाते हैं। अब पूरा नहीं होता है तो आते हैं कैसे? बाबा जब यहाँ थे, जीवित थे अभी, तब कहाँ कहाँ के लोग आते थे? बहुत दूर दूर के लोग आते थे, सभी जिले के लोग आते थे। हम तो बंशीपतरा से आए हैं, चंपारण बलिया कोई बाकी नहीं लगता है। बाबा के पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी प्रचार का गाड़ी निकलेगा तो चंपारण तक जाएगा प्रचार करने के लिए। इस यज्ञ जो सामने 13 तारीख से कब से यज्ञ शुरू हो रहा है? कब से होता है यज्ञ? ये यज्ञ करीब 95 से यज्ञ होता है। ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ के समय जब बारिश का मौसम होता था तो महाराज श्री बारिश रोक देते थे। अब कहने का मतलब है कि यहाँ सेफ्टी कोई नहीं है, प्रकृति पर आधारित बाबा का यज्ञ है। ज़्यादा भीड़ होता था तो बहुत लोग आरजू करते थे, विनती करते थे कि बाबा कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। तब तक बारिश होने लगता था और भीड़ ऑटोमेटिक धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। तो यहाँ पर जो भी होता है, यहाँ पर कोई बाहर से प्रशासन के माध्यम से कुछ नहीं होता है, ये उनके माध्यम से ही। ऐसा कहा जाता है कि महाराज श्री कभी ट्रेन रोक देते थे, कभी हवा रोक देते थे, कभी बारिश। क्या लीला थी? जब हम लोग जाते थे अब बारिश होता था तो पहले ही बाबा बोलते थे कि बाबू हाई बारिश और सब हमारे मुंह में से निकल गई, चलत कि अरे ट्रेन ना मालूम। हाँ, बखरी हम लोग को जाना था तो महाराज जी बोले कि बाबू गाड़ी रुक दी, हमनियों के चले के बा। गाड़ी रुक गई, आगे पीछे दुनिया से कहा गई, फिर खबर भेजौनी 13 मिनट के बाद कि कह दिलो उनकी जा समझ के बिहने जाइए। तो देखिए बिल्कुल कौतूहल भरा वह क्षण। महाराज श्री के जो
चाहने वाले लोग हैं यहाँ, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनका कहना है कि जब भी कभी ट्रेन पकड़ना होता था महाराज श्री से लोग यहाँ कहते थे और यहाँ बैठे बैठे गाड़ी रुक जाती थी और महाराज जी का जब आदेश होता था तो गाड़ी स्वतः खुल जाती थी। इस प्रकार की कोई कहानी याद है क्या बाबा आपको? बहुत है। जरा बोला जाए, कुछ कहा जाए। तो पंपिंग सेट वाला कहानी बताइए, पानी वाला। पानी वाला हाँ। एक बार बरखा बरसाना था जी। तो इन्हीं के, हम जब गांव से चलते थे तो इनके गार्जियन लोग कहते थे कि जे देव बाबू बाबा को ले जाता नहीं। हम बोले हाँ। तो बाबा से बोली बरखा बरसावे के धान सूखता। हम बोले बोली तो हम आके बोलते थे कि हम बाबा आवत नहीं है गाँव के पंडित जी लोग हैं कहल अच्छा तो बरखा हो ही तो उस रोज़ पानी नहीं हुआ। फिर बिहान होकर के हम बोले, इन लोग बोले तो हम फिर बोले तो बाबा बोले कि अच्छा ये बताई रहुए कहीं पहुनाई चल जाइले लमहारा तो वही दिन चली आइले कि रहियो जाइले। तो हम कहने कि ना बाबा रहियो जाइले। तो खबर हम भेज दिले बनी वहाँ का आवतनी अब ताई लोग मत तले उसके बिहान होकर के शाम को हम जल्दी जल्दी खाना खा के घर से आ गए। तो हम और बाबा पलानी में हम बाबा के पास ही सोते थे लोटा मलने के लिए उनका। तो बारिश शुरू हो गया तो हमको याद आ गया कि बाबा बरखा बरसवाने। तो इतना ना पानी, पहले तो कुछ था नहीं, न बदे तो ये सब खुले था। तो बाबा सोए थे या हम बैठे थे तो बाबा ऐसे करवट होकर बोलते हैं कि आई तनी, तो तेज हो गई लौरी। ओने से करवट होकर बोले तनी कीजिए अरे आई ना सर। तो इतना ना तेजी हो गया सर कि हमको अब मठीवे नहीं दिखाई दे रहा है। इतना ना पानी सब हो गया। तो अब हम अब उठ के पैर पकड़ते हैं कि बाबा आप रहने दीजिए ये हुई। तो बाबा कहते हैं ना पंपिंग सेट बनाया है, चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो। 3 दिन से किया बरसने दो ना, हमारा काम जवार 10 हो जाएगा बाबा, अब रहने दीजिए, धान हो गया। अब हम हड़बड़ा करके उनको लगे नहीं हो रहा पाती करने। तो धीरे धीरे बारिश कम हो गया। हम तो देखिए ये क्या अभी लीला है महाराज श्री की। जब इच्छा होती थी बारिश शुरू और जब इच्छा हुई बारिश बंद। देखिए यह एक यज्ञशाला है, यज्ञशाला में भी कुछ साधु संत बैठे हुए हैं। महाराज श्री को चाहने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरोवर है क्या, तालाब? इसको बाबा बोले हैं मान सरोवर गंगा। आइए, एक तालाब है यहाँ जिसको मान सरोवर गंगा की उपाधि महाराज जी ने दी थी। यह वही तालाब है, यह मान सरोवर। आप इसकी दिव्यता और भव्यता को देख सकते हैं। चारों तरफ से हरी भरी झाड़ियों से घिरा यह सरोवर यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को अपनी सुंदरता की तरफ आकर्षित करता है। यह वही सरोवर है। पोखरा का कहानी सुनिए सर। आइए हम महाराज जी के एक शिष्य हैं, इनसे पोखरे की कहानी इसके बारे में आप सुनिए। भिड़े थे तो बाबा रिखदेव पहलवान को बोले आ का कोड़ो तनी लोगिन होइए गइल बा ए पहलवान जी, हौ तनी ढेलवा रउआ हटा दी। तो पहलवान तो ढेला सबका मन से हटे वाला ना रहे। ई पोखरा की कहानी है बाबा। तले पहलवान भीड़ के जब ढेला तो बड़का उसका काच ढेला उखड़ गई। अब नीचे से पानी जब भीगा तब फवारा सारा लोग बाँक वाँक से भीग गए। अब पोखरा हो गई। वही फवारा से पानी वही से ढेला हटोले पहलवान से। एक बार और आप इस अद्भुत सरोवर को देख सकते हैं। इसकी मान्यता है कि जब इसकी खुदाई हो रही थी तो एक मिट्टी के बड़े शिला को हटाने के बाद इसमें से फवारा निकला और उसी जल से यह पूरा तालाब जल से लबालब हो गया। वह जल आज भी भरा हुआ है। कहा जाता है कि जब पोखरे की खुदाई हो रही थी तो इसमें जल नहीं था और मिट्टी की एक शिला को महाराज श्री जैसे हटाने के लिए बोले और उनके अनुचरों ने उस शिला को जैसे हटाया, नीचे से पानी का एक फव्वारा निकला और उसी फव्वारे के सहारे यह सरोवर जो है जल से ओतप्रोत हो गया और पूरा जल भरा। वही जल आज तक इस सरोवर में
फैला हुआ है। आइए यहाँ के वादियों में और टहलते हैं और सुंदरता को दिखाते हैं। एक से एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना महाराज श्री के साथ जुड़ी हुई है। देखिए हंसों का झुंड। एक कथा एक हाँ देखिए यमीन साहब है, थोड़ा इनका कथा सुन लीजिए। हंसों का झुंड एक बार और आ रहा है। देखिए आप हंसों के झुंड को। अपने सम्मानित कैमरामैन से कहेंगे कि हंसों के झुंड को दिखाएं एक बार। देखिए हंस इस प्रकार के जोड़े हंसों के यहाँ झुंड अनेकों हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अभी विचरण कर रहे हैं। देखिए यह हंसों का झुंड है। इस प्रकार के झुंड यहाँ दर्जनों की संख्या में हैं जो यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हंसों के इस झुंड को। सबसे तो आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के जो सेवक हैं महाराज श्री के आश्रम की एक बार आवाज़ देते हैं और पंछियों का जो झुंड उमड़ता है वह देखने के लायक होता है। बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा है यह अद्भुत और दिव्य स्थल। देखिए यही है बाबा भूतनाथ स्थित बणवा धाम। अमीन साहब कहाँ गए? अमीन साहब जो है महाराज श्री के साथ है, उसी समय से रहते थे और महाराज श्री से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताएंगे अमीन साहब। कि हम लोग 1997 में जो आषाढ़ी जग चल रहा था तो इधर से आंधी पानी आ रहा था, पर अब घर द्वार है, पर तो घर द्वार था नहीं। बारे भूतन बन रहा है और बाबा आकर हाथ जोड़कर पूर्व में बोल दी तो पार्का में चारों तरफ मठिया के चारों तरफ ठेहुन पर पानी लग गया। मठिया पर मैंने पता नहीं पड़ रहा था। बारिश और प्राकृतिक आपदाओं को यूं कहें कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकने की क्षमता महाराज श्री में बहुत थी। अमीन साहब अभी बता रहे थे कि एक बार यज्ञ होने जा रहा तो बड़ी तेज आंधी पानी चल रहा था, आंधी पांधी प्रारंभ हुआ। श्रद्धालुओं ने जाकर के महाराज श्री से कहा कि बारिश होगी तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, इसको रोकने की कोई व्यवस्था करें। महाराज श्री ने कौन उक्ति लगाई, क्या उपाय किया। आश्रम के चारों तरफ बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ जल मग्न हो गया, सब कुछ भर गया, लेकिन आश्रम और आश्रम के प्रांगण में एक बूंद पानी नहीं आया। यह घोर आश्चर्य था और महाराज श्री के कठिन तपस्या का फल था। ऐसा भी कहा जाता है कि महाराज श्री के पास अगर कोई श्रद्धालु आता था और कहता था कि मेरे परिवार का एक सदस्य लापता हो गया है, तो वे कहते थे कि मेरे आँखों में देखो, अगर जीवित होगा तो आँखों में नज़र आएगा, अगर इस शरीर को त्याग दिया होगा तो आँखों में नज़र नहीं आएगा। मेरे साथ हैं कालीचरण बाबा, ये कुछ बात बताएंगे। इनके साथ भी कुछ इस तरह की घटना हुई थी, आँखों में देखने वाली बात। क्या हुआ था कालीचरण भाई? हम अपना ससुरारी जातन ने अच्छा तब आजे जाए के रहे तो फिर महाराज जी हमरा के बोला नहीं कहनी कि अच्छा ठीक बा, हमने महाराज जी जाए तो नहीं ससुरारी आ तब उसका आई बैठे तो वही जी बहुआर के पेड़ के लगे कहनी कि आँख में ताके तो आँख में तकनी तो हमार लड़का लड़की औरत सास आ एगो गाँव में नदी मने पोखरा बाबा कम से कम वही में से निकलल बा एगो 20 फीट के नदी। वही में देखा तनी कि सब महाराज जी के अखिया में सब लोग कहनी कि ऊपरवा ताकि न तो पुतुलिया में आँख में ताकत तो वो टोटल ये अपना हमार औरत अपना माई के मुड़ी में ढील हेरतली आ लड़कवा एगो लंगटे खेलते रहे आ लड़किया गंजी अथी पहन के ओकरा खिलावत रहे। धरतन के महाराज जी के आँख में तो वो दिन ना गईनी तब बिहान भैया महाराज जी कहनी अच्छा अब जाए आ यही जी पोखरा में मछली रही स तो बाबा गई रही मामा श्री नेताजी सब कोई गुरु शुक्ल बाबा के लड़की के शादी में जामो गए रही तो वहाँ के 5 दिन पर आई तो में 21 गो मछली मर रही आ रामायण बाबा के मशीन लगे रहे हो जी नवोदय के प्रिंसिपल साहब के डेरा के लगे बोरिंग रहे एगो तो वहाँ के अपन रहनी अकेला ही जाके नारायण जी की यहाँ हमने के रात भर रही गनी सन। ओकर बाद महाराज जी का निकाली बहन जी सरकार आ तो वह घर होते हुए मठिया पर चल आ गाड़ी बस से जाए तो हमारा मन में आयल कि ट्रेनवा होती है 7:30 में तोने से जाई और ट्रेन में थामे से नहीं आई। ओकर बाद हमने के दुर्गा जी के मंदिर तर से होके 407 पर चढ़ के सन घर होते हुए जी बाबा के मठिया पर तो 5 दिन हम रह गए।
5वां दिन महाराज जी बीचे बीचे शामपुर के थामे से पैदले आओ तनी तलो में से 21 गो मछली लक्ष्मण बाबा हम दोनों जना सवेरे निकालते नहीं सब तले महाराज जी बीचे बीचे आओ तो कहते हैं ई का हो गई बल्कि सरकार आता दे यही गानी नेता लोग के रोग होई आ कौनो दवा काम ना करी तो हम कही कि महाराज जी लालू यादव के बारे में का हुई तो कहनी कि वो कृष्ण हम उनका के रोग देखे ना यही लोग कहते रहिए वो कहाँ चल रही है 2001 के बाद तो बाद में हम देखा तनी कि वो मंत्री रेल मंत्री हो गए आप बढ़ले बढ़े तो यही जी है आम के पेड़ तरह पूछे तो महाराज जी कहनी कि अच्छा तनी सुस्ताए तो 10 मिनट के बाद महाराज जी कहनी कि आवा हो तो हेने से पानी आए घाटा या पानी दोनों साथ साथ लागल गिरे तो पानी बरसत गई तो फिर 13 मिनट के बाद महाराज जी हमें से कहनी कि तनी काली बाबा जाके देखी तो जाके वो जी देखा तो पानी ठंडा हो गई तो कहनी कि भाई हम कह दें तो बिना घाटों का पानी होला तो बिना घाटा का पानी होके लगा 9 मिनट तक। ये थे कालीचरण भाई। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि महाराज श्री कभी गाड़ी पे नहीं चढ़ते थे, कहीं जाना होता पैदल जाते थे। पैदल नहीं तो ट्रेन से, ट्रेन से नहीं तो पैदल। हम तो पैदल चलते थे उनके साथ। नहीं बैठते थे। हाँ, एक बार याद नहीं आ रहा कि जीरा देवी वाला लाइन में के कहाँ आता है रहा कि कहाँ हम थक गए थे तो हम बोल रहे हैं कहता नहीं कि मालो ट्रेन मिल जाए नू ये चावरा चटाई में तो चलो जाए तले दुकान से माल ट्रेन आके हम आ रोक गए। हाँ तब महाराज बिल्कुल अद्भुत। महाराज श्री के परिवार जहाँ उनका जन्म हुआ था उस परिवार से एक भक्त उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। क्या शुभ नाम हो आपका? का नाम है राउर? जगपति महतो। जगपति महतो। महाराज जी राउर का लागत रही? चाचा हम हमारे। अच्छा, कहाँ अपन घर बा? कररिया। कररिया कौन थाना में पड़ला? गोपालगंज। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र में एक कररिया गांव है। उसी गांव में महाराज श्री जैसे दिव्य और महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। महाराज श्री का जन्म कब हुआ था? जन्म 1934 में महाराज जी जैसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति इस धरती पे अवतरित हुआ था। भागवत परसा में जो अपने मामा के यहाँ उनकी माँ रहती थी और उसी मामा के घर ही महाराज जी का जन्म हुआ था जो भागवत परसा में पड़ता है। महाराज जी को आप देखे थे? महाराज जी के देखले रहनी? हाँ। अच्छा, गांव में घरे जाई कि ना वहाँ के साधु भइला पर? गइल बनी। रहल बनी। अच्छा, हाँ। ये थे बाबा भूतनाथ और बनवा मठ का यह आश्रम। बाबा के जो मुख्य बात बा ओकरा के दिमाग में डाल ली। उपाध्याय जी कुछ और महाराज जी के बारे में बताएंगे। 21वीं सदी के महानायक बाबा भूतनाथ महाराज। बाबा भूतनाथ का है आह्वान कि माता पिता ही है भगवान। 21वीं सदी का देवता सभी मानव के लिए, सभी के लिए जो जन्म जिसको देता है उसका वह भगवान है, उसका वह देवता है। इसलिए कि बाबा भूतनाथ महाराज खुद अपने मुंह से बोले हैं कि बाबा भूतनाथ महाराज का है आह्वान कि माता पिता ही है भगवान। गारंटी दिए हैं कि संसार में माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना भी देवी देवता का निर्माण करता है वो माँ बाप से जन्म लेकर हम ही और आप करते हैं। इसलिए माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा देवी देवता नहीं है। मांस मछली नहीं खाना चाहिए, दारू शराब नहीं पीना चाहिए, जात पात भेदभाव से ऊंचा उठकर अपने जीवन को चलना चाहिए, चलाना चाहिए। यही बाबा का मुख्य संदेश है। इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि महाराज श्री का मुख्य संदेश था कि माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ इससे कलयुग में देवता है। माता पिता की भक्ति से बड़ा कोई न जप है, न तप है, न व्रत है, न दान है। जो माता पिता की भक्ति करेगा वह इस संसार में सदगति को प्राप्त होगा, सतलोक उसे हासिल होगा। सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ी भक्ति माता पिता की सेवा ही है। आइए यहाँ दिखाते हैं आप लोगों को। प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ भजन संकीर्तन होता है। भजन संकीर्तन आज भी चल रहा है। आज बृहस्पतिवार है, देख सकते हैं आप। भजन संकीर्तन आज भी चल रहा है यहाँ, देख सकते हैं आप। प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ भजन संकीर्तन का आयोजन होता है। आज भी यह कीर्तन चल रहा है।
देखिए, माता स्वर्गीय जिनसी देवी, पिता स्वर्गीय जीतन भगत, ग्राम पोस्ट लामी चौर, थाना भोरे, गोपालगंज के यादगार में उनके पुत्र नौमी भगत के द्वारा इस धर्मशाला का निर्माण किया गया, जिसमें आज लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और इसमें विश्राम करते हैं। इसमें सत्संग, भजन, प्रवचन चलता है। कितने महान हैं वह लोग जिनके द्वारा इतना सुंदर स्थल का निर्माण कराया गया है। यही है बाबा भूतनाथ और उनसे जुड़ी विभिन्न लीलाओं की गाथा। कहानियाँ तो बहुत हैं। श्रद्धालु भक्त जब कहते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। महाराज श्री का एक एक कारतूत, एक एक कौतूहल सुनते सुनते आंखें नम हो जाती हैं। महाराज श्री जैसा दिव्य और प्रतिभावान पुरुष, परम तपस्वी बिरले ही इस धराधाम पर कभी कभी अवतरित होता है। यह आश्रम बहुत दूर में फैला हुआ है। कितने बीघे में फैला है आश्रम? करीब करीब अभी आगे पीछे लेकर के 5-6। आश्रम का खर्च कैसे चलता है? इसमें जमीन उमीन है? ये बाबा बोले हैं कि बाबू हम कल्प वृक्ष हैं, यहाँ ना चंदा लिया जाता है, ना कोई दान पीटी है, ना किसी से मांगा जाता है, कुछ नहीं है। वो आपके गांव दोनों से, समय हमारे गांव में से आया, आप ही आए तो कुछ कर गए, हम आए तो कुछ कर गए, वो आया तो लावना फाड़ गया, वो आया तो बर्तन धो दिया, वो आया तो खाना बना के खिला कर भाग गया। सब कुछ राम भरोसे, सब कुछ श्रद्धा और राम पे आधारित है। न 1 इंच जमीन है, न कहीं खेती होती है, न कोई दान पीटिका यहाँ रखा गया है, न किसी से चंदा लिया जाता है और सब कुछ बड़े मज़े में चल रहा है। इतना सुंदर आलीशान भवन, चारों तरफ 4 दीवारियों से घिरा यह अद्भुत और आकर्षक आश्रम। जिन आश्रमों में चंदा लिया जाता है, जहाँ पैसे लिए जाते हैं श्रद्धालुओं से, मेरे ख्याल से उस आश्रम की व्यवस्था भी इतनी दिव्य और इतनी सुंदर नहीं होगी, जहाँ 1 पैसा किसी से लिया नहीं जाता है और इतना सुंदर व्यवस्था। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं बगैर भोजन के लिए मनाया जाता है, कोई वापस नहीं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक गांधी जयंती को, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को यहाँ राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है और झंडोत्तोलन भी किया जाता है। यह परंपरा महाराज श्री जब इस धराधाम पे विद्वान थे उस समय से यहाँ प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आप एक और आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ यहाँ देख सकते हैं। यहाँ की जितनी वृक्ष है, भवन के दीवारों पे चारों तरफ तिरंगे का निशान, चारों तरफ तिरंगा लगाया गया है। आप देख सकते हैं उधर भी भवन की रंगाई भी तिरंगे के रंग में की गई है। वृक्षों के आप जड़ों को देखेंगे तो तिरंगों के रंग से रंगा गया है। बिल्कुल राष्ट्रीयता की पहचान है यह स्थली। राष्ट्रभक्ति उनका संदेश था। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ईश्वर की आराधना और माता पिता की सेवा पर पूर्ण आधारित यह आश्रम। देखिए, बाबा भूतनाथ का आश्रम बणवा धाम। एक और घटना आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ जो मेरी आंखों के सामने घटित हुई है। मैं विगत 2 घंटे से इस आश्रम के आसपास विचरण कर रहा हूँ। यहाँ के विभिन्न लीलाओं का, स्थलों का अवलोकन कर रहा था। कालीचरण भाई एक यहाँ रहते हैं जो महाराज श्री के सेवक हैं, इस आश्रम के सेवक हैं। बहुत लंबे अरसे से इनसे मेरी पहचान है। जब मैं जाने की बात कहा तो कालीचरण भाई बोले कि रुकिए, आपको रस पिला देते हैं और रस पी करके जाइएगा। यही कालीचरण भाई हैं। पूरे फुलवारी में खो जाए, यहाँ तो सैकड़ों नींबू के वृक्ष हैं, एक वृक्ष पर एक नींबू भी पका हुआ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ लोग अभी बहुत देर से खोज रहे थे कि नींबू कहाँ से आए, रस पिलाना है, रस पिलाना है। नींबू की तलाश चल रही थी। यही आश्चर्य की बात है कि जिस चीज़ की इच्छा यहाँ के श्रद्धालु व्यक्त करते हैं कि मुझे इस चीज़ की अभी सख्त ज़रूरत है, आश्रम में नहीं है, पता ना भगवान कहाँ से भेज देता है। तब तक ये दुबे जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? राधा मोहन उपाध्याय। राधा मोहन उपाध्याय जी हैं। बगल में घर महाराजगंज नवोदय विद्यालय स्थापित है। नवोदय विद्यालय की ये शिक्षक हैं, सिवान में हैं। और नींबू की तलाश से यहाँ चल ही रही थी, तब तक उपाध्याय जी कहाँ से
दर्जनों नींबू लेकर के आ गए। कैसे आपको प्रेरणा हुई कि अभी नींबू लेकर चलना चाहिए? नहीं, यहाँ लिट्टी चोखा बृहस्पतिवार को बनता है। अच्छा जी। तो हम बृहस्पतिवार को अपने स्कूल से छुट्टी लेकर आए, नवोदय विद्यालय सिवान से, लिट्टी चोखा की सारी सामग्री लेकर, उसमें नींबू का भी ज़रूरत पड़ता है, तो 1 दर्जन नींबू भी मैं ले लिया। आपको जानकारी थी क्या कि यहाँ 10-15 मिनट पहले से लोग नींबू की तलाश बड़े जी कर रहे थे? नहीं नहीं, ये नहीं थी। 10-15 मिनट पहले मैं नींबू मीरगंज में खरीद रहा था। देखिए, जैसे यहाँ के श्रद्धालुओं की इच्छा हुई कि नींबू चाहिए, 10-15 मिनट पहले की बात है। 10-15 मिनट पहले हम लोग राय कर रहे थे, कालीचरण भाई भी थे, उपाध्याय जी भी थे, तमाम लोग थे कि नींबू कहीं से लाया जाए और रस बने, सबको रस पिलाया जाए। 15 मिनट पहले की घटना है और 15 मिनट पहले इनके मन में, ये मीरगंज में थे और इनके मन में इच्छा व्यक्त हुई कि मुझे नींबू लेकर के चलना चाहिए। देखिए, यहाँ चर्चा नींबू की हो रही थी और मीरगंज नींबू खरीदने के लिए भ्रमण करने लगे दुकानों पे। यही है यहाँ की लीला। जिसकी इच्छा होती है, यहाँ के लोग जिस कार्य की इच्छा व्यक्त करते हैं, चंद लम्हों के पश्चात ऊपर वाला इस काम को यहाँ पूर्ण कर देता है। देखिए, इस आश्रम पे 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार से एक बहुत विशाल यज्ञ होने जा रहा है, जो महाराज श्री के ज़माने से, महाराज श्री के रहते ही वह यज्ञ शुरू हुआ था और अनवरत चल रहा है। 13 जुलाई 2022 रोज बुधवार से यह यज्ञ शुरू होगा। 9 दिनों का यह महायज्ञ होगा। आयोजक हैं बाबा भूतनाथ विश्व शांति सेवा संस्थान, बड़वा आश्रम, गोपालगंज, बिहार, भारत। बाबा का मुख्य संदेश यही था कि बाबा भूतनाथ का है आह्वान, माता पिता ही हैं भगवान। 9 दिनों तक जो यज्ञ चलेगा, उस यज्ञ में 9 दिनों तक 9 गांवों के ग्रामीणों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। एक दिन एक गांव के लोग यहाँ भंडारा करेंगे। वह भंडारा बहुत विशाल होगा। उसमें हजारों की संख्या में लोगों को, श्रद्धालुओं को भोजन पवाने की व्यवस्था है। सबसे एक आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि इस बैनर पर लिखा है कि इस महायज्ञ में आप तमाम साधु संत, मौलवी, मौलाना, पोप, पादरी, ज्ञानी, विद्वान, चर अचर, जड़ चेतन, अखिल व्योम को सादर आमंत्रित किया जाता है। यहाँ न तो कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है। जैसे आप बाबा बड़वा आश्रम के इस प्रांगण में प्रवेश करेंगे, यहाँ जाति बंधन, मजहब की तमाम दीवारें स्वतः ध्वस्त हो जाती हैं और यहाँ आकर के मानव एक हो जाता है। न तो कोई जाति रह जाती है, न कोई मजहब रह जाता है। जैसे आप इस प्रांगण में प्रवेश करेंगे, आपको इतनी शांति की प्राप्ति होगी कि आप जाति, धर्म और मजहब को स्वयं भूल जाएंगे। यह बताना नहीं पड़ेगा, किसी से कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है कि आप किस जाति के हैं और किस बिरादरी के हैं। तो मैं आप सबों से भी एक बार यह निवेदन करता हूँ कि 13 जुलाई 2022 से बाबा भूतनाथ धाम, बड़वा आश्रम, बलेसरा, गोपालगंज, बिहार में जो यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, मैं आप तमाम श्रद्धालु भक्तों से यह निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस यज्ञ में सब परिवार पधारें। लंबा वक्त मिल रहा है आपको, 9 दिनों का यह कार्यक्रम चलेगा। आप सभी सब परिवार इस यज्ञ में अवश्य पधारिए। और जो श्रद्धा हो, दान देने की 2 परंपरा है अपने यहाँ। दान 2 प्रकार से दिया जाता है, एक शक्ति से और एक श्रद्धा से। तो कुछ लोग शक्ति रहने के बावजूद भी 1000 दान करने की क्षमता है, लेकिन 2 रुपया दे करके रह जाते हैं। इस आश्रम की एक परंपरा है कि कोई किसी से न तो चंदा लेता है, न कहीं कोई रसीद है, न कोई दान पेटिका है। आप सबों के सहयोग से यह आश्रम आज इतना विकसित हुआ है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आप तमाम श्रद्धालु भक्तों से यह निवेदन करता हूं कि आप 9 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में आएँ और जो शक्ति हो, जो श्रद्धा हो, उसके अनुसार इस आश्रम के विकास के लिए आप अवश्य दान करें। यहाँ कोई दान पेटी नहीं रखा गया है। आप यहाँ आएँ, भ्रमण करें, देखें, घूमें फिरें। जो काम आपके लायक यहाँ आवश्यक लगे कि मुझे यह काम करना चाहिए, उस काम को आप यहाँ स्वयं कर दीजिए। 2 वृक्ष लगा दीजिए, चापाकल लगा दीजिए, बेंच बनवा के रख दीजिए, कुर्सी रख दीजिए, बर्तन दे दीजिए, राफन दे दीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो। यहाँ कोई आपसे पैसा लेने नहीं जाएगा, ना कोई रसीद है, ना कुछ है। तो पहला आश्रम मैं आज यहाँ देख रहा हूँ कि ना यहाँ कोई दान पेटी है, ना कोई चंदा लेने वाला है। यहाँ के लोगों से जब मैंने बात किया तो यहाँ के लोगों का कहना था कि जिसको जो श्रद्धा होता है वो अपने से करता है, यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं लेता है। भूतनाथ और बाबा भूतनाथ का यह आश्रम, यह यज्ञ की तैयारी अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। और आप सबों से भी मैं एक बार और निवेदन करता हूं कि आप सभी इस यज्ञ में आएँ। कब किस गांव की
भंडारा यहाँ है, कुछ याद है आपको? वही तो लिखा हुआ है। अच्छा, वो पोस्टर पे है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।